हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, आज मैं शेयर करूंगी डिज़ाइनर पेप्लम कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो, बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखें, कहीं भी स्किप ना करें। तो गाइज़, ये एक डिज़ाइनर पेप्लम कुर्ती बनाने के लिए हमने 3 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक लिया है और इसके साथ हमने 3 मीटर सिल्क क्रैप फैब्रिक लिया है, जिसका हम अस्तर के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जॉर्जेट फैब्रिक काफ़ी सी थ्रू है। इस कुर्ती के साथ मैंने फुल अम्ब्रेला प्लाजो बनाया है, जिसका वीडियो मैं पोस्ट कर चुकी हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। तो गाइज़, ये हमारे पास 3 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक है। इसको हमने इस तरह से किनारे वाली साइड से 4 फोल्ड कर लेना है। तो मैंने 3 मीटर फैब्रिक को किनारे वाली साइड से ऐसे करके 4 फोल्ड कर लिया है। आप देख सकते हैं, ये हमारी किनारे वाली साइड है और ये वाली हमारी फोल्डेड साइड है। तो सबसे पहले मैं आपको फैब्रिक की विड्थ दिखा देती हूँ। फैब्रिक का जो पना है हमारा वो लगभग 45 इंच है और जो हमारी फैब्रिक की लेंथ है, यानी 3 मीटर फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड कर लिया है, तो ये हमारा 31 के आसपास है। अब इस वाले कॉर्नर से हम अपने कमर की मार्किंग करेंगे। तो हमारा जो घेरा है उसकी कमर की मार्किंग करनी है। तो हमारी जितनी भी कमर है हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें 1.5 से 2 इंच प्लस कर लेंगे। तो मैं 2 इंच प्लस करूँगी। मेरी कमर 32 इंच है, 32 का 4th पार्ट हुआ 8 इंच। तो मैं यहाँ पर 10 इंच के लिए, यानी 10 इंच के राउंड पर कमर की मार्किंग करूँगी। अब यहाँ से हमने जो भी हमारी लेंथ आई है उस पर इस तरह से मार्क करना है और नीचे से इंची टेप को घुमाते हुए, कर्व करते हुए हमने मार्किंग कर लेनी है डॉट डॉट करके। तो यहाँ से हमने प्रॉपर गोलाई लेनी है। सो हमारी कमर जितनी भी है उसका 4th पार्ट करना है और उसमें हमने 2 इंच प्लस कर लिया है। अब एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा 10 इंच है। इसके बाद इसको हम अच्छे से और डार्क कर लेंगे और ऊपर की तरफ भी हमने 1/2 इंच का मार्क कर दिया है जहाँ से हम कट करेंगे। इसके बाद हम अपने घेरे की लेंथ लेंगे। तो नीचे वाला जो हमने मार्क किया है वहाँ से हम अपने घेरे की लेंथ ले लेंगे। मैं तो लगभग 21 इंच यहाँ पर घेरे की लेंथ लूँगी। आप इस तरह से भी ले सकते हैं। जो नीचे वाली मार्किंग है यहाँ से अपने टॉप पार्ट की लेंथ रखें। उसके बाद जितनी भी टोटल आपको कुर्ती की लेंथ चाहिए यहाँ पर इस तरह से मार्क कर देना है। इसके बाद हमने इंची टेप को ऊपर कॉर्नर पर रखना है यहाँ से और अपने घेरे की लेंथ आगे तक लेती जानी है। तो मैं यहाँ से इंची टेप को रखूँगी और जितनी भी गोलाई आएगी उसके हिसाब से आगे तक इसी तरह से हमें मार्किंग करते जाना है। इसी के हिसाब से आप अपनी कुर्ती की लेंथ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर इस तरह से मार्क कर लिया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग के लिए भी हमने 1/2 इंच ऊपर की तरफ जो मार्क किया है उस पर इस तरह से कट कर लेना है। इसके बाद हमने अपना सर्कल कट कर लेना है जो हमारा घेरे का इस तरह से हमने मार्किंग की है। तो यहाँ पर गाइज मैंने काफ़ी अच्छे से पिन लगाकर इसको सेट कर लिया है, क्योंकि हमारा जो मटेरियल है वो काफ़ी वेवी है। तो यहाँ पे हमने पिन लगाकर सेट कर लेना है, क्योंकि अभी अस्तर नहीं कट किया है, तो इससे ही हमने अस्तर भी कट कर लेना है। तो पिन लगाकर ऐसे करके हमने घेरे को सिक्योर कर लिया है। अब आप देख सकते हैं नीचे से ये हमारा इतना फैब्रिक बचा है। तो यहाँ से हम टॉप पार्ट और स्लीव निकालेंगे, उसके बाद भी हमारा फैब्रिक बचेगा। तो इस तरह से अभी हमने इसको डबल फोल्ड कर लिया है किनारी वाली साइड से। अब यहाँ से हमने 4 फोल्ड कर लेना है अपने टॉप पार्ट की विड्थ और लेंथ के अकॉर्डिंग। सो कुछ इस तरह से मैंने अपने टॉप पार्ट की विड्थ और लेंथ ले ली है। यहाँ से ओपन साइड है 4 लेयर और ये फोल्डेड साइड है। अब देखिए मैंने लगभग 17.5 इंच ली है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है बाद में कट कर देके। और जो इसकी विड्थ है वो मैंने लगभग 12 इंच के आसपास ली है। और ये हमारी स्लीव का फैब्रिक भी हमने निकाल लिया है। स्लीव की लेंथ मैंने 19.5 इंच ली है और जो इसकी विड्थ है मैंने वो 9.5 इंच ली है। तो अपनी स्लीव के अकॉर्डिंग हमने लेंथ और विड्थ इस फैब्रिक से निकाल ली है और इन सभी पीस को मैंने पिन से सिक्योर कर लिया है। इसके साथ हमने देखिए ये जो हमारा अस्तर वाला फैब्रिक था बिल्कुल इसी के साइज़ का हमने ये भी कट कर लिया है। तो जो हमारा जॉर्जेट वाले फैब्रिक की लंबाई चौड़ाई है उसी के बराबर इसको रखना है और दोनों फैब्रिक की फोल्डेड साइड हमने एक साथ रखनी है। और देखिए आगे की तरफ हमारे फैब्रिक की ये हमारी फोल्डेड साइड है यहाँ से, और जो आगे वाली साइड है हमारी ये दोनों फैब्रिक की ओपन साइड है और ये दोनों हमारे 4 लेयर हैं।
तो यहाँ पर हम अपना टॉप पार्ट अस्तर का और जॉर्जेट का एक साथ कट करेंगे। आप चाहे तो अलग अलग भी कट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पिन से दोनों को एक साथ सेट कर दूँगी। अब सबसे पहले हम ऊपर एक सीधी लाइन करेंगे, जो अनइक्वल फैब्रिक है उसको इक्वल कर देंगे। अब यहाँ से हम नीचे की तरफ 1/2 इंच का मार्क करेंगे कंधी डाउन करने के लिए। एंड जो हमने शोल्डर लेना है वो 8 इंच लेना है, क्योंकि हम यहाँ पर बोट नेक बनाएंगे। और इसके बाद हम इसको तिरछा मार्क कर देंगे। इसके बाद हम अपने आर्म होल की लेंथ लेंगे। तो आर्म होल की लेंथ हमने सिर्फ 7 इंच लेनी है। अब यहाँ से हम अपने बस्ट का 4th पार्ट लेंगे। तो मैं लगभग 10 इंच लूँगी और आगे की तरफ लगभग 2 इंच पर हम सीमिंग अलाउंस ले लेंगे। इसके बाद हम अपने टॉप पार्ट की रेडी लेंथ लेंगे। तो यहाँ पर हमारी 15.5 इंच रेडी लेंथ है और 1 इंच इसमें प्लस कर देंगे सीमिंग अलाउंस के लिए। तो इतना हमने कट कर लेना है। इसके बाद इस मार्क को हम सीधा कर देंगे आगे की तरफ इस तरह से। अब यहाँ से हम अपने कमर का 4th पार्ट करेंगे, जो है 8 इंच, और 2 इंच हम आगे का सीमिंग अलाउंस ले लेंगे। अब दोनों को इस तरह से लाइन अप कर देंगे, फिटिंग की मार्किंग को और कटिंग की मार्किंग को। इसके बाद जो हमारी कटिंग की मार्किंग है उसके ऊपर 1 इंच रखना है और यहाँ से मार्क करना है। अब इस मार्क को नीचे की तरफ कर्व शेप देते हुए हमें मार्क करना है। इससे हमारा टॉप पार्ट की जो गोलाई है वो प्रॉपर आएगी और कुर्ती के कॉर्नर नहीं लटकेंगे। अब यहाँ से फ्री हैंड से हम बैक आर्म होल की मार्किंग करेंगे एंड इससे अंदर की तरफ आधा से 1/4 इंच फ्रंट आर्म होल की मार्किंग करेंगे। इसके बाद हम अपने नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक की विड्थ और लेंथ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैं यहाँ पर नेक की विड्थ 4 इंच लूँगी और जो नेक की डीपनेस रहेगी वो 4.5 इंच रहेगी। मैं ये नेक अस्तर में बनाऊँगी, आप चाहे तो बुकरम पे भी बना सकते हैं। अब नीचे से भी हम 4 इंच पर मार्क करके एक बॉक्स बना देंगे एंड इसमें फ्री हैंड से अपने बोट शेप की मार्किंग करेंगे इस तरह से। आप किसी भी शेप का नेक बना सकते हैं। इसके बाद सेंटर में एक छोटा सा नॉच लगाएंगे एंड 1/2 इंच हम कंधी डाउन करते हुए इस तरह से अपने बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे सबसे पहले और आगे की तरफ अपना सीमिंग अलाउंस कट कर लेंगे ऐसे करके। तो ये हमारा टॉप पार्ट कट हो चुका है। इसके बाद हम इसमें से एक अस्तर वाला फैब्रिक और एक हम जॉर्जेट वाला फैब्रिक निकालेंगे जो हमारा बैक पार्ट होगा। इसके बाद ये 2 पीस हमारे फ्रंट वाले में आएंगे, यानी हमारे फ्रंट के टॉप पार्ट है। अब इनको दोनों को अच्छे से एक दूसरे के ऊपर फिर से सेट कर लेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा आर्म होल है उसकी कटिंग करेंगे। तो आर्म होल में भी हमने पिन से दोनों फैब्रिक को अच्छे से सेट कर रखा है। इसके बाद हम नेक बनाएंगे। जॉर्जेट वाले फैब्रिक की राइट साइड अंदर की तरफ है और रॉन्ग साइड बाहर की तरफ है। इसके बाद दोनों को बराबर मिलाते हुए हम यहाँ पर सिल देंगे नेक को और छोटे छोटे नोचे लगाकर आगे की तरफ टर्न कर देंगे एंड बिल्कुल इसी तरह से हम अपना दूसरा नेक भी बना लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा नेक अस्तर में बन जाएगा। इसके बाद गाइज हम अपनी स्लीव की कटिंग कर लेंगे। तो ऐसे मैंने स्लीव की कटिंग कर ली है। ये हमारी 19.5 लेंथ है और 9.5 इंच इसकी विड्थ है आर्म होल की एंड 6.5 इंच इसकी ओपनिंग है। तो सिंपली हमने इसकी कटिंग कर ली है। इसके बाद जो हमारा अस्तर है, जितना भी हमारा फैब्रिक बचा है, इसको हमने डबल फोल्ड किया है। इसके बाद इसको हम ट्रायंगल शेप में ऐसे करके 4 फोल्ड कर लेंगे। सो कुछ इस तरह से हमने देखिए 4 फोल्ड कर लिया है। अब ये वाली साइड हमारी ओपन साइड है, यहाँ से 4 लेयर हैं और ये फोल्डेड साइड है एंड यहाँ से हमने कमर की मार्किंग करनी है। तो जितनी भी कमर है हमने उतनी ही मार्किंग करनी है, यानी हमने 10 इंच जॉर्जेट वाले फैब्रिक पर की थी तो 10 इंच हमने इस पर कर दी है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो जो हमने जॉर्जेट वाला घेरा काटा है उसको इससे ऊपर इस तरह से रखना है और जितनी भी प्रॉपर गोलाई आती है उस पर यहाँ से इसको ट्रेस कर लेना है। तो इस तरह से दोनों की कमर बराबर कट हो जाएगी। इसके बाद हमारी घेरे की यानी जॉर्जेट वाले घेरे की जो लेंथ है उससे 1 इंच लेंथ हमने कम कट करनी है अपने अस्तर वाले घेरे की। तो ये जितना भी है उससे हमने 1 इंच कम अपना अस्तर वाला घेरा कट करना है। तो यहाँ पर मैं लगभग 20 के आसपास मार्क कर दूँगी। इसके बाद जो भी लेंथ आती है हमने इंची टेप को ऊपर की तरफ कॉर्नर पर रखना है ऐसे करके और नीचे से इंची टेप को आगे की तरफ बढ़ाते हुए पूरा सर्कल में हम मार्किंग करते जाएंगे। तो बिल्कुल हमने ऐसे ही कट करना है जैसे हमने जॉर्जेट वाला फैब्रिक कट किया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे।
तो यहाँ से भी हमने 1/2 इंच ऊपर सीमिंग अलाउंस लिया है और सेंटर में एक छोटा सा नॉच लगाएंगे एंड नीचे से भी इसको कट कर लेंगे। सो गाइस, इस तरह से कट करने के बाद आप देख सकते हैं जो भी हमारी कमर की फ़िटिंग है हम यहाँ पर मार्क कर देंगे। तो लगभग 8 से 8.5 इंच हमारी कमर की फ़िटिंग है। तो यहाँ पर मैंने मार्क करके एक छोटा सा नॉच लगा दिया है। इसके बाद हमने इसको ओपन कर लेना है। अब ये हमारा डबल फोल्ड है। अब जो हमने नॉच लगाए हैं यहाँ से हमने फ़िटिंग लगा देनी है नीचे तक। तो यहाँ से मैं मार्क कर देती हूँ। तो ऊपर से जितनी हमारी फ़िटिंग है उसको नीचे तक इस तरह से ले जाना है और नीचे जाने से हमने थोड़ा सा फैब्रिक को सिलाई में कम लेना है। इस तरह से धीरे धीरे कम करते जाना है। तो दोनों में इस तरह से हमने फ़िटिंग लगा लेनी है। इसके बाद बिल्कुल इसी तरह से हमने अपने जॉर्जेट वाले घेरे में भी फ़िटिंग लगा लेनी है। तो यहाँ से पिन निकालने के बाद देखिए अब ये हमारा डबल फोल्ड है और इसकी भी बिल्कुल इसी तरह से हमने घेरे में फ़िटिंग लगा लेनी है। सो दोनों की फ़िटिंग हमने अलग अलग लगानी है। तो आप देख सकते हैं हमने अस्तर वाले घेरे में भी फ़िटिंग लगा ली है एंड बिल्कुल इसी तरह से हमने अपने जॉर्जेट वाले घेरे में भी फ़िटिंग लगा ली है। तो जॉर्जेट वाला घेरे को हमने राइट साइड में टर्न कर रखा है एंड इसी तरह से हम इसको भी राइट साइड में टर्न कर देंगे। अब दोनों की कमर को हम एक साथ जॉइंट करेंगे। तो देखिए जो हमारा जॉर्जेट वाला घेरा है इसको हमने इसके ऊपर इस तरह से रखना है, यानी अब दोनों की राइट साइड ऊपर की तरफ है। अब यहाँ साइड से हमारी जो फिटिंग है इनको एक दूसरे से पिन से सेट कर देंगे और इसी तरह से हम दूसरी साइड भी यहाँ पिन लगा देंगे। इसके बाद सेंटर में भी हमने पिन लगा देनी है इस तरह से। तो यहाँ से हमने थोड़ी आसानी हो जाएगी पिन लगाकर। अब दोनों फैब्रिक को हमने बराबर मिलाकर पकड़ते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे और पूरे सर्कल में हमने इसको सिल देना है, एक दूसरे के साथ सेट कर देना है। इसके बाद देखिए हमने ये नेक पे सिलाई लगा ली है और छोटे छोटे नॉचेस लगा लिए हैं। अब इसको हमने इस तरह से सीधी तरफ टर्न कर देना है और यहाँ पर हमने नेक की गोलाई में किनारे पर एक स्टिच लगा देनी है। तो देखिए बिल्कुल इसी तरह से हमने फ्रंट वाला नेक तैयार कर लिया है। किनारे पर सिलाई लगाकर हमने इसके चारों तरफ सिलाई लगा दी है। दोनों फैब्रिक एक दूसरे के साथ हमने सेट कर दिए हैं। अब हमने इनकी कंधी जॉइन करनी है। तो दोनों की राइट साइड को अंदर की तरफ रखेंगे ऐसे करके। इसके बाद हम इसकी कंधी इस तरह से जॉइन करेंगे। तो जॉर्जेट वाले फैब्रिक दोनों एक दूसरे के सामने रहेंगे एंड बैक वाला जो अस्तर है वो फ्रंट वाले अस्तर को इस तरह से टच करेगा। इसके बाद हम यहाँ पर पिन लगा लेते हैं। तो यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम इसकी कंधी जॉइन करेंगे इस तरह से। अब बिल्कुल इसी तरह से हमने दूसरी कंधी भी जॉइन कर देनी है। तो ये दोनों कंधियाँ हमारी अंडरग्राउंड जॉइन हो जाएंगी, बिकॉज जॉर्जेट वाला फैब्रिक जो होता है उसके धागे निकलते हैं तो वो सिलाई के ऊपर से निकल जाता है। तो इस तरह से ये सिक्योर हो जाएगा। तो ऐसे करके हमने देखिए ये कंधी जॉइन कर ली है। इसके बाद हम इसको इस तरह से निकालेंगे। तो ये हमारा नेक प्रॉपर तैयार हो गया और कंधी हमारी अंडरग्राउंड भी रेडी हो गई है। इसके बाद हम इसको फिटिंग लगाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ से हमने चारों लेयर को बराबर मिलाकर रखना है और जो भी हमारी टॉप पार्ट की फिटिंग होगी वहाँ से हमने फिटिंग लगा देनी है दोनों साइड से। सो गाइस, कुछ इस तरह से हमने देखिए टॉप पार्ट में फिटिंग लगा ली है। इसके बाद जो हमारा घेरा था उन दोनों को भी हमने एक दूसरे के साथ सेट कर लिया है यहाँ से। इसके बाद हमने इन दोनों को एक दूसरे से जॉइन करना है। तो देखिए दोनों की राइट साइड ऊपर की तरफ है। सेंटर को दोनों के एक दूसरे के सामने रखेंगे जो हमारे टॉप पार्ट के और घेरे के सेंटर हैं। इसके बाद यहाँ पर हम पिन लगा देंगे एंड इसी तरह से हम दूसरा वाला सेंटर भी एक दूसरे के सामने रखेंगे। और अब जो है हमारा टॉप पार्ट और घेरे की राइट साइड अंदर की तरफ हो गई है और रॉन्ग साइड बाहर की तरफ। अब साइड से फिटिंग को भी आमने सामने रखकर यहाँ पर हम पिन लगा देंगे एंड इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी पिन लगा देंगे। तो ऐसे ये हमारा घेरा और टॉप पार्ट एक दूसरे के साथ 1/2 इंच के मार्जिन पे पूरे राउंड में सिल जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं घेरा हमारा टॉप पार्ट से जॉइंट हो चुका है। इसके बाद हमने जो हमारी स्लीव थी उसको स्लीव ओपनिंग से फोल्ड करके फिटिंग लगा ली है एंड इसको हमने राइट साइड में टर्न करना है इस तरह से।
और जो हमारा स्लीव का फ्रंट आर्म होल है उसको टॉप पार्ट के फ्रंट आर्म होल से एक दूसरे से मैच करना है। एंड यहाँ से हमने दोनों की सिलाई आमने सामने रखकर एक पिन लगा देनी है। इसके बाद हमने अपना स्लीव आर्म होल से जॉइंट कर देना है इस तरह से। एंड बिल्कुल इसी तरह से हम अपनी दूसरी स्लीव भी जॉइंट कर देंगे। एंड लास्ट में जो हमारी कुर्ती का जॉर्जेट वाला घेरा है उसको हम पिको कराएंगे प्लास्टिक थ्रेड से, बिकॉज इसके प्लाजो में भी हमने प्लास्टिक थ्रेड से पिको कराई है। एंड जो इसका अस्तर वाला फैब्रिक है इसको हम हाफ इंच डबल फोल्ड करके सिलाई कर देंगे। इसी के साथ हमारी डिज़ाइनर पेप्लम कुर्ती रेडी हो चुकी है। एंड इसके साथ मैंने ये फुल अम्ब्रेला प्लाजो टीम अप किया है जो मैंने सेम फैब्रिक से बनाया है। इस प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। हालांकि मेरे चैनल पर अम्ब्रेला प्लाजो के काफ़ी वीडियो पोस्टेड हैं, तो वो आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने अलग अलग फैब्रिक लेकर अम्ब्रेला प्लाजो बनाए हैं। जैसे कम विड्थ वाले फैब्रिक से हम अम्ब्रेला प्लाजो कैसे बनाते हैं, ज़्यादा अरज वाले फैब्रिक से हम अम्ब्रेला प्लाजो कैसे बनाते हैं, विदाउट लाइनिंग वाला अम्ब्रेला प्लाजो, विद लाइनिंग वाला यानी अस्तर वाला प्लाजो। और ये प्लाजो भी मैंने अस्तर के साथ बनाया है बिकॉज़ ये हमारा जॉर्जेट फैब्रिक है। सो गाइज़, वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको अच्छे से समझ नहीं आई हो, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको और अच्छे से रिप्लाई करूँगी। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें। इंस्टाग्राम पर मैं लेटेस्ट अपडेट करती रहती हूँ। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।